Hi, this is Joyner today, and let me share with you how Bose Dead or Alive, the series which has just been launched with some good fanfare, has actually turned out to be. 9 एपिसोड हैं और अराउंड 20 मिनट की लेंथ है इनकी. आई हैव सीन द एंटायर सीरीज एंड इट एक्चुअली हैज टर्न्ड आउट टू बी गुड इनफ अफेयर. लेट मी एक्चुअली टॉक टू यू फर्स्ट अबाउट व्हाट इट इज ऑल अबाउट. जब सीरीज अनाउंस हुई थी तो ऐसा लग रहा था शायद ये पूरी की पूरी बोस की एक जीवनी की तरह होगी, बट ऐसा नहीं है. द फिल्म इज एक्चुअली पिकिंग अप द एंटायर इंट्रीग वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद द फैक्ट कि इज और वॉज बोस डेड और अलाइव when the rumors started going thick that he has died in a plane crash. पूरी के पूरे 9 एपिसोड जो हैं वो इसी एक एंगल के इर्द गिर्द घूमते हैं. बट वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट डायरेक्टर पुलकित हैज डन हियर इज कि ताकि बोर्डम ना आए तो उन्होंने लीनियर नहीं रखा है फिल्म का नैरेटिव. आगे पीछे चलता रहता है. इट स्टार्ट्स विद द क्रैश, इट गोज बैक इन टाइम जब बोस यंग थे, फिर उसके बाद कैसे वो कांग्रेस के साथ जुड़े, कैसे उनका डिफरेंट लाइजेंस होने लगे विद डिफरेंट कंट्रीज, कैसे वो हिटलर से मिले. बट ये सारी जो चीजें हैं ये आगे पीछे बैक एंड फोर्थ नैरेटिव में चलती है, जिससे एक आपकी इंटरेस्टिंग आपका रहता है पूरा नैरेटिव, आपकी एक एक्साइटमेंट बढ़ी रहती है. जिसके बाद बात आती है कि हाउ इज राजकुमार राव इन द पार्ट ऑफ बोस. ही इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और उनसे आप उम्मीद कर ही जाती है दैट ही इज गोइंग टू एक्सेल इन एवरीथिंग दैट ही डज. यहां पर भी कुछ ऐसा है. हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा कुछ जरूर आता है जब आपको लगने लगता है स्क्रीन पर राजकुमार राव है, कहीं लगने लगता है कि हाँ बोस है. तो एक जो कोहेरेंस, एक जो यूनिफॉर्मिटी है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद पूरा टाइम या तो करेक्टर चलेगा या राजकुमार राव उस करेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे, वो शायद अप एंड डाउन होता रहता है. तो बात कंटिन्यूटी की कहें या बात एक्सपेक्टेशन की कहें या द वेरी फैक्ट कि अब आप राजकुमार राव को अच्छे से देखने लगे हैं, अच्छे से वो आपके काफी स्क्रीन पे आने लगे हैं, काफी उनके कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं, तो इसलिए राजकुमार राव बाहर निकल के जरूर आते हैं, हर बार बोस नहीं आते हैं. बट देन देयर आर सम अदर एक्टर्स, लेट मी टॉक अबाउट दोज हु एक्चुअली स्टे ऑन टू बी इन कैरेक्टर राइट टू द ड्यूरेशन. एक कैरेक्टर है जो प्ले किया है नवीन कस्तूरिया ने. ये कैरेक्टर का नाम है दरबारी लाल. एक तरीके से सूत्रधार है पूरी की पूरी सीरीज का, बिकॉज ये एक हवलदार दिखाया है अंग्रेजी सरकार में, जिनको लगाया जाता है बोस के पीछे ये देखने के लिए कि उनकी दिनचर्या क्या है. एक फनी करेक्टर है जो अंग्रेजों के साथ लॉयल भी है, बट देन बोस से सिंपथाइज भी करता है, बट अपनी ड्यूटी भी पूरी करता है. ही हैज प्लेड इट रियली वेल एंड सो इज द एक्टर हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द इंग्लिश कॉप. स्टैनली है, एंड द गाय हु हैज प्लेड दिस गोज बाय द नेम ऑफ एडवर्ड सोनेनब्लिक. Now this person has been actually around in Bollywood for quite some time. मैं इनफैक्ट हैरान हो गया था देख के. इन्होंने काफी मूवीज करी हैं. He has done नीरजा, he has done Kapoor and Sons. He is also being seen in Firangi actually. And then he has also done Chittagong, he has done Game. तो काफी टाइम से actually Bollywood में है. And that's the reason why comfort factor जरूर दिखता है. He has actually done well. And then there is this lady by the name of Anna Ador. She is someone who is playing Bose's wife in the film. Again, she has been around in Bollywood for some time now. She was seen in Caddy Band also recently. So yes, she gets a good meaty part in the film and she actually does well as Bose's wife. She's playing a German in the film. But then जो surprise factor वो है पत्रलेखा का. राजकुमार राव की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है. फिल्म में भी एक छोटा सा रोमांटिक लाइजन तो नहीं कहूंगा, बट एक लाइजन जरूर दिखाया है. बट सरप्राइजिंगली उनके सिर्फ 2 या 3 सीन है पूरी सीरीज में. बट जब वो उन सीन में आती हैं, शी डज रियली वेल. सो कह सकते हैं एक तरीके का केमियो अपीयरेंस है, बट देन she is not there as a leading lady of the series per se. But then yes, all the other actors really play their part well, and Pulkit has got some good performances out of them as well, which takes me to the next part, which is on the entire technical details. The film actually traverses you to the era gone by. 1920s, 30s, 40s आपको जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो सेट डिजाइन है, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो सब उस era का जरूर है. बट ऑल्सो द फैक्ट कि डिस्पाइट इट बीइंग a series, from the production value perspectives, it is actually up there, it is pretty lavish. खासकर जब आपके विदेश के सीन दिखाए हैं, आपको वो काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनमें एक प्रोडक्शन वैल्यूज, उसमें एक क्लास अपील जरूर आपकी सामने आती है. सो टेक्निकली द फिल्म इज देयर, एंड ऑल्सो स्पेशल मेंशन टू द बैकग्राउंड स्कोर एंड ऑल्सो द सॉन्ग्स दैट प्ले. हिंदी, इंग्लिश, बंगाली के फ्यूजन सॉन्ग्स है. जो आपका थीम म्यूजिक है बोस का, दैट्स एब्सोल्युटली रॉकिंग. इट कम्स एट द टाइटल रोल्स, इट कम्स टुवर्ड्स द एंड क्रेडिट रोल्स,
और बीच बीच में भी आपके कई अच्छे पॉइंट्स पर ये म्यूजिक आता है जिसको देख के अपने आप एक इंट्रीग एलिमेंट, एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिलिंग फील जरूर आती है. टॉकिंग अबाउट थ्रिल्स, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सम मोर थ्रिल्स इन देयर. कहीं कहीं पे बीच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि कहानी रुक जाती है या बोर करने लगती है, बट देन जो आप एक थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो आप एक हाई डेसिबल ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है सीरीज. ऑल्सो एक और चीज, जहां पर मूवी का एक यूएसपी है बैक एंड फोर्थ नरेटिव, वहां पे इनकोहेरेंस कहीं कहीं जरूर खटकता है. एक तरीके से जो यूनिफॉर्मिटी होती है नरेटिव में, एक जो स्टोरी टेलिंग है, बिकॉज आपकी मूवीज आगे पीछे जा रही है तो कहीं पे आपका कनेक्शन कट जाता है. यस, कोशिश करी गई है दैट आपका एक नरेटिव है, एक सूत्रधार है, पीछे से आवाज आती है जो बताते हैं आपको कि कैरेक्टर्स इस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सीन कैसे चल रहे हैं, बट वो देखकर एक्चुअली एक मूवी की या एक सीरीज जैसी फील नहीं आती. ऐसा लगता है जैसे 80s के दूरदर्शन का सीरियल चल रहा हो. तो वो जो बैकग्राउंड जो वॉइस ओवर है वो एक्चुअली खटकता है rather than actually making you feel a lot more excited about the narrative. Plus the very fact which I said, coherence. As a matter of fact, श्याम बेनेगल की जब मूवी आई थी बोस द फॉरगॉटन हीरो, उसमें कोहेरेंस काफी बेटर था. हियर अगर आपके 9 एपिसोड की सीरीज है और 20-20 मिनट का अगर आपका एक एपिसोड है तो वो आपका हो गया 180 मिनट, विच इज अराउंड 3 hours. एंड श्याम बेनेगल ऑल्सो हैड कम विद 3.5 hour मूवी बोस द फॉरगॉटन हीरो, एंड दैट वाज मच मोर कोहेरेंट. बट अगर इस चीज को, इस मैटर को अगर हम साइड में रखें, the fact remains that from the series perspective, this is one of the classiest ones that has come in the Indian arena. Season 1 आया है, देखना है कि Season 2 अगर आता है और अगर आता है तो कब शुरू होता है. My rating for the series is going to be 3.5 stars. This is Jogendra Tuteja signing off.